दोस्तों, नहीं रहे सीडी वाले बाबा परमानंद। इनका असली नाम राम शंकर और इनकी जिंदगी एक कमरे से शुरू हुई थी जो लाखों के करोड़ों के आश्रम और घर पे जाके खत्म हुई है। परमानंद बाबा से आशीर्वाद लेने विदेश से आती थी महिला। बाबा परमानंद डेविड पुत्र रतन की प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए मशहूर वारावंकी के बाबा परमानंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2016 में सीडी के बाहर आने के बाद बाबा सुर्खियों में छा गए। फिर इसके बाद हुई इनकी जिंदगी की शुरुआत। पहले जमाने के भर के जुग जुग जीने का आशीर्वाद दिया करते थे, जो बाबा ने संतान महिला के लिए पुत्र रत्न पाने का आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते थे। और जिन बाबा के दरबार में आशीर्वाद पाने वाली महिला का तंता लगा रहता था, उन बाबा परमानंद का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बाबा परमानंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लेकर गाजियाबाद तक अपने आशीर्वाद के लिए मशहूर बाबा को दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ लारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार को उनके न रहने की खबर सामने आ गई। आश्रम में लगता था आशीर्वाद लेने वालों को तंता। बाबा परमानंद के आश्रम में रोजाना बड़ी संख्या में देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल और भूटान से भी बड़ी तादाद में महिला आती थी। बाबा के आशीर्वाद की महिमा इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े नेताएं, आला अधिकारियों को भी आश्रम में तंता लगा रहता था। एक कमरे से शुरू हुआ था इनका इलाज का सिलसिला। बाबा परमानंद का असली नाम रामशंकर है। करीब 30 साल पहले रामशंकर बाबा परमानंद बनने से पहले एक कमरे में रहा करते थे और वही कमरे में उन्होंने एक मूर्ति का स्थापना की थी। उसके बाद ढोलक मंजीरे और हारमोनियम के साथ तंत्र मंत्र करने लगे, फिर झाड़ फूक करने लगे। उसी के साथ में उनकी संगीत और थेरेपी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दवा किए जाने लगा। लाइजाज बीमारी का भी इलाज कर देते थे। बाबा रामशंकर के नाम से बाबा को कई नामों से जानने लगे लोग। सीढ़ी की वजह से सुर्खियों में छाए थे। गुरु अबलावादा और सफेद दाढ़ी के बीच में गले मोटी मोटी मालाएं और हाथों को सभी उंगलियों में अंगूठी पहनने वाले परमानंद अचानक की खबरों में सुर्खियों तब छा गए जब उनकी एक सीढ़ी जमाने भर फैल गई। ये बात 2016 की है। असल में बाबा परमानंद के असली वीडियो सामने आ गया था। उसके बाद ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा। खुलासा हुआ कि आश्रम में निसंतान महिला को पुत्र रत्न आशीर्वाद देने के नाम पर बाबा यौन शोषण करते हैं। इस इल्जाम के खुलासे के बाद बाबा परमानंद कहीं फरार हो गए थे। कई महीनों की दौड़ भाग के बाद बाबा कानून के शिकंजे में आए और उसके बाद सलाखों के पीछे भी रहने के मजबूर हुए। बहुत लंबे समय तक जेल में रहने के बाद ही उन्होंने जमानत मिली। फिलहाल वो घर पर ही थे। आला अधिकारी और नेता भी आते थे आश्रम में। बताया जाता है कि शनिवार से मंगलवार तक वाराणसी के आशीर्वाद में बाबा का दरबार लगा था। उस दरबार में महिला आकर बताती कि उन्हें बाबा का आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। आरोप लगाने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि परमानंद ने डाली चढ़ाने के नाम पर जमकर वसूली की थी। धीरे धीरे भक्तों के साथ पुलिस प्रशासन और राजनेता भी परमानंद का आशीर्वाद लेने लगे, दरबार में पहुंचने लगे। दोस्तों, चलो आम जनता की तरह मानते हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी ऐसा करेंगे तो बाबा लोगों को तो और बढ़ावा मिलेगा और इनसे अंधविश्वास और ही ज्यादा फैलेगा। लेकिन इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये गलत चीज है।